थैंक यू सो मच ज़ारा, मेरे साथ चली। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था पापा के लिए क्या लूँ। तुमने बड़ी हेल्प की। ये गिफ्ट तो पापा के लिए बहुत स्पेशल हो गया। मतलब ये कि हम दोनों ने पसंद से लिया ना तो और अच्छा हो गया। ज़ारा में ये प्रियांक, ये मैं अंकल के लिए लाई थी। आई होप उनको ये बहुत पसंद आएगा, तो मेरी तरफ से देते रहा उन्हें। अरे ये उन्हें पसंद नहीं आएगा, ये तो उनको मेरे गिफ्ट से भी ज्यादा पसंद आएगा। ज़ारा वो रेहान, एक सेकंड, जरूरी कॉल है, मैं आती हूँ। काश ये गिफ्ट तुम खुद अपने हाथों से पापा को दी। अस्सलाम वालेकुम खाला जान। वालेकुम अस्सलाम। क्यों कर रही हैं आप काम? आपको पता तो है यूनिवर्सिटी से आके मैंने काम कर ही देना था। जरूरत नहीं है, मेरा काम है, मैं खुद कर लूंगी। वैसे भी मुनीर साहब को एतराज रहता है कि तुम्हें यूनिवर्सिटी से आते ही मैं काम पर लगा लेती हूँ। जाओ तुम जाओ। रिश्ते वाली बात पे खफा हैं आप मुझसे? अगर खफा हूं भी तो तुम्हें इससे क्या? तुमने तो अपने खालू को अपना फैसला सुना दिया है ना, इसीलिए मैंने तो चुप ही साध ली है। मैं कौन होती हूँ किसी की जिंदगी का फैसला करने वाली? खाला जान, आपको पता है ना मेरे लिए आपकी रजामंदी कितनी जरूरी है। तो जब तक आप राजी नहीं होंगी मैं ये शादी नहीं करूंगी। सच कह रही हो तुम? झूठ तो नहीं बोल रही? अपने खालू के सामने मुकर तो नहीं जाओगी? कभी भी नहीं खाला जान। और प्लीज आप परेशान नहीं हुआ करें। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं यूनिवर्सिटी से जल्दी आ जाए करूं। इन छोटे मोटे कामों की तो बिल्कुल टेंशन ना लिया करें। ज़ारा, तुम्हारी इन्हीं बातों की वजह से ना मैं मेहरू से भी ज्यादा तुमसे प्यार करती हूँ, क्योंकि मेरी गुड़िया है ही मेरी फर्मा बरदार और खिदमत गुजार। चले जाएं, आराम करें, मैं बना लेती हूँ खाना। जीती, खालू ने तो कहा था कि वो खाला जान को राजी कर लेंगे। क्या हुआ सलमान, हो गया काम? नहीं यार मेहरू, काम नहीं हुआ। मगर क्यों सलमान? वो जो जेवर मैंने तुम्हें दिए थे वो बहुत भारी मालियत के थे, तो तुमने अभी तक सेल नहीं किए क्या? ऑफ कोर्स यार, मैंने सेल कर दिए थे, मगर फिर भी पैसे कम पड़ गए। क्या? मगर सलमान, ये तुम क्या कह रहे हो? वो सारे जेवर कितने कीमती थे, एक एक सेट भी लाखों रुपए का तो था। क्या मतलब है मेहरू? मतलब क्या है तुम्हारा? तुम मुझ पे शक कर रही हो? नहीं सलमान, ये बात नहीं है, मगर फिर भी रकम कम कैसे पड़ सकती है? देखो मेहरू, तुम जितनी हसीन हो ना उतनी मासूम भी हो, मैं जानता हूं अच्छी तरह। तुम्हारे जेवरात लाखों रुपए के थे, मगर एक प्रॉब्लम है यार, हमारे पास उन जेवरात की रसीदें नहीं थी, इसलिए कम कीमत में बेचना पड़ा।
तो अब क्या होगा सलमान? क्या क्या तुम अपने किसी दोस्त से उधार नहीं ले सकते? अब मैं तुम्हें क्या बताऊं महरू, मेरे जो दोस्त हैं ना वो बिल्कुल मेरी तरह यतीम, मिस्कीन और गरीब हैं। अब मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लगता, जो कुछ करना है तुम्हें ही करना पड़ेगा। सलमान, मेरे पास जो सारा जेवर था वो मैंने तुम्हें दे दिया, और मामा मुझे कैश नहीं देती। अब मैं कहाँ से लाऊं पैसे? तो फिर क्या करें महरू, अब हम आधे रास्ते से वापस तो नहीं जा सकते ना। अब जो भी एफर्ट करनी है तुम्हें ही करनी पड़ेगी। या फिर मैं जिस हाल में हूं तुम्हें उस हाल में ही मुझे कबूल करना पड़ेगा। तुम आराम से सोच लो, जो भी तुम्हारा फैसला होगा मुझे मंजूर है। अच्छा सलमान, तुम मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं सोच के बताती हूँ। खैर महरू, अब तुम जो भी फैसला करो मुझे मंजूर है। मगर एक बात याद रखना, अब मैं दोबारा तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हें पाने की एक नई उम्मीद नजर आई है मुझे, प्लीज। इतनी सारी कॉल्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की, तुम कहाँ गए? किचन में काम कर रही थी बाबा, फोन देखा तुम्हारी इतनी कॉल्स आई नहीं है, इसलिए फौरन कॉल बैक की। क्या हुआ? सारा मुझे जरा एक बात समझाओ, तुम सुबह को सारे काम करके जाती हो, फिर यूनिवर्सिटी से शाम को आती हो, फिर किचन को सिमटती हो, तुम थकती नहीं हो क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम इतना काम करती हो, तुम बीमार पड़ जाओगी यार। इतनी भी नाजुक नहीं हो आदि, और रात होती है ना आराम करने के लिए, वो काफी है मेरे लिए। वाह, सारा लड़की हो तो तुम्हारी जैसी, इतने सलीफेमंद, इतनी साबिर, बिल्कुल आइडियल लड़की हो, परफेक्ट वाइफ मटेरियल। ये बताने के लिए कॉल कर रहे थे? हाय, मैं तो अपने दिल की बात कहना चाह रहा था, मगर किचन में गर्मी में काम करने वाली लड़की से मैं क्या बातें करूं। हाँ, तो बस सिर्फ आलू और प्याज की बातें की जा सकती हैं। तो अच्छा है ना, तुम्हें भी पता हो कि आलू प्याज के क्या भाव चल रहे हैं। यार तुम बहुत ही अनरोमांटिक लड़की हो कसम से। ऐसी ही हूँ मैं। अब तुम सोच लो तुम्हें क्या करना है। अब तो ना सोचना है ना समझना है, अब तो सिर्फ तुम्हें अपना बनाना है। और वो वक्त जल्दी आने वाला है। अच्छा हादी, मुझे लगता है शायद खाला बुला रही हैं, तो मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। अरे समझ ही नहीं आ रही ये सब क्या हो रहा है। एक तरफ खाला जान और दूसरी तरफ हादी की मोहब्बत है, तो दोनों को नहीं छोड़ सकती। क्या करूं? अल्लाह पाक आप मेरी मदद करना, खाला जान हादी के लिए जल्दी से मान जाए।